आपने कहा 2019 के बाद पहला दौरा है खित्ते चिनाब का। 2 साल कहाँ थे? तरीके से तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हम बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले एनसी के रहनुमा कहते थे कि हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगी, और अब ये बयान आ रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल नहीं वर्क रहा हमारा। कैसे आप ही के एनसी के रहनुमा कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं तब तक इलेक्शन पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अब जो बयान आ रहे हैं, अब बयान ये आ रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बीजेपी के खोखले दावे हैं कि 370 जो है दफन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं। ये आई कितने मसले हुए, कब आगे आई, मुझे ये बताएं। उसके बाद कहाँ थे? उसके बाद चलो मान लिया 1 साल के लिए लीडरशिप अंदर थी, उसके बीच में 1 साल और पड़ता है, उस 1 साल में कहाँ? ये दौरे बुखलाहट में तो नहीं हो रहा कि दविंदर सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया जो है एनसी को छोड़ के चले गए, और जम्मू में कहीं ना कहीं एनसी वीक होते ही नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सबसे पहले दौरे पे थे मैडम महबूबा मुफ्ती जी, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब, उसके बाद अब उमर साहब। मतलब कि कुछ इस तरह से चल रहा है, तू चल मैं आई, मतलब कि जैसे ट्रेन चल रही है ना, कि पहले एक जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, वैसे अब उमर साहब ने जो है खित्ते चिनाब वैली के अंदर जो है तमाम इलाकों में जाके जो है रैलीज़ की है। और मेरे साथ इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट आबिद मांगरे जी हैं, इनसे ही मज़ीद बातचीत करेंगे। मांगरे साहब, क्या चल रहा है? पहले मैडम महबूबा मुफ्ती, फिर उसके बाद आज़ाद साहब, फिर उसके बाद उमर साहब, सब ठीक तो है ना, खैरियत है ना खित्ते चिनाब वैली में? शुक्रिया मुज़म्मिल जी आपका यहाँ आने के लिए। अभी हाल ही में 26 तारीख को उमर साहब नाइट स्टे रामबन में आए थे, और 27 तारीख से उनका चिनाब खित्ते का दौरा स्टार्ट हुआ। तो जिसमें पहला दौरा हमने जो स्टार्ट किया वो गूल से हुआ, तो वो आपने देख ही लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की खित्ता चिनाब में किस तरीके से लहर जो है वो चल पड़ी है, लोगों में जोश जो है वो कितना है। इस वक्त लोग चाह रहे हैं, आपने गूल का जलसा भी देखा। उसके बाद 28 तारीख को डोडा में हुआ, और 30 तारीख को 29 तारीख को हमारे किश्तवाड़ में हुआ, 30 तारीख को छात्रों में हुआ, और उसके बाद 1 तारीख को जो है भद्रवा में उमर साहब का जलसा हुआ, और 2 तारीख को हमारे रामबन में हुआ। आपने 1 हफ्ते का उनका दौरा रहा, और आपने देख लिया होगा कि किस हिसाब से जो उनका इस्तकबाल हुआ, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद उमर साहब का पहला दौरा जो है वो खित्ता चिनाब का स्टार्ट हुआ। तो उसमें जो है लोगों का जो जोश और खरोश जो लोगों ने अपना दिखाया, उससे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त पूरी फॉर्म में है। तो हम हर जो है अपना जो इलेक्शन जो सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन का बिगल जो है 2022 में जो है मार्च के बाद किसी वक्त भी बच सकता है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। आपने फॉर्म की बात की, क्या ये फॉर्म जो है आज़ाद साहब को और महबूबा मुफ्ती जी को देख के जो है फॉर्म आई है एनसी के अंदर? नहीं, हमें को किसी को देख के क्यों आनी है, हमारी अपनी पार्टी का। पहले मैडम महबूबा मुफ्ती जी गए, उसके बाद आज़ाद साहब, उसके बाद अब उमर साहब। देखिए, हमने देखना है अपनी पार्टी का, हमें तो किसी को देख के नहीं दौरे लगाने हैं। हमारा उमर साहब का 5 अगस्त 2019 के बाद उनका जब अपना दौरे स्टार्ट हुए, तो उन्होंने पहला जो वो चिनाब वैली का फिक्स किया कि मैं पहला दौरा जो है चिनाब वैली का करूंगा, और हमारे गूल से वो दौरे हमारे स्टार्ट हुए। और आपने देख लिया कि लोगों में किस हिसाब से जोशो खरोश था। लोग आज चाहते हैं कि अपना जो 7 साल से इस वक्त 2014 के बाद जो इस वक्त तक लोग दबे हुए हैं, लोग इस वक्त मतलब एक परेशान हैं, हर तरीके से लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ लोकल सरकार आए, यहाँ लोगों की चुनी हुई सरकार आए, और लोगों की मुश्किलातें दूर हों, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग इस वक्त अपना 2014 के बाद आपने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात बने। तो इसलिए आज की डेट में लोग चाहते हैं कि लोकल सरकार बने, तो लोगों के कोई मुश्किलात जो है, लोगों की परेशानी जो है वो दूर हो जाए। आपने कहा 2019 के बाद पहला दौरा है खित्ते चिनाब का। 2 साल कहाँ थे? 5 अगस्त 2019 के बाद जो है कि जो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात बने, जिसके इन्होंने जो है एक अपना जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट थी, उसको 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। जम्मू कश्मीर
को एक हिस्से में बांट दिया, लेह लद्दाख को एक हिस्से में इन्होंने बांट दिया, मतलब एक स्टेट को इन्होंने 2 यूटी में तब्दील कर दिया। उसके बाद इन्होंने लीडरशिप को जो है एक 1.5 साल जो इन्होंने लीडरशिप को जो है बंद रखा। तो अब लीडरशिप जो है अपना, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हम सुन रहे हैं कि भाई इलेक्शन, क्योंकि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि बहुत जल्दी जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएंगे, इलेक्शन का बिगल बहुत जल्दी बजने वाला है और इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम हर तरीके से तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हम बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले एनसी के रहनुमा कहते थे कि हम इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगी, और अब ये बयान आ रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मतलब कि लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है ना। बिल्कुल नहीं बरकरार हमारा कैसे आप ही के एनसी के रहनुमा कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं तब तक इलेक्शन पे हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अब जो बयान आ रहे हैं, अब बयान ये आ रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा कि हर दौरे में जो उमर साहब का जो दौरा हुआ, गूल से लेके तो वो लास्ट छात्रु और वापसी पे रामबन में जो लास्ट हुआ, हर दौरे में उमर साहब ने 370 के ऊपर उन्होंने बोला, 35A के ऊपर बोला और स्टेटहुड के ऊपर उन्होंने बोला। 370 दफन हो चुका है, अभी भी ये बयान आ रहे हैं। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, क्यों लोगों को जो है आप झूठे वादे ये बीजेपी के खोखले दावे हैं कि 370 जो है दफन हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। 370 जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है। हमें उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अपना भरोसा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है अपना जो है कि अच्छा सलूक करेंगे और अच्छा उस पर फैसला देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर जो है, क्या आपको ये नहीं लगता कि 370 और 35A की बात नहीं करनी चाहिए? इस टाइम पे स्टेटहुड की बात करनी चाहिए थी उनको, और 35A और 370 के ऊपर जो है उनको राजनीति, फिर वही राजनीति करनी है। देखिए मेरी बात सुनिए, हर टाइम जो राजनीति नहीं करनी है। जो लोगों के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर तो हमको बात करनी है। इलेक्शन तो देखो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है, मगर हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, केंद्र की सरकार से हम अपील करते हैं, मोदी साहब से अपील करते हैं, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करिए पहले, उसके बाद आप इलेक्शन कराइए। इलेक्शन के लिए तो हम तैयार हैं। बीजेपी क्यों घबरा रही है इलेक्शन नहीं करवाने के लिए? वो तो बयानबाजी दे रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इलेक्शन करवाएंगे, मगर कुछ यहाँ उनकी ऐसी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ताकतें ऐसी उनकी बैठी हुई हैं, सेक्रेटरीट के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो। तो अब देखते हैं कहाँ तक उनका वो अपने उसमें कामयाब होते हैं, अपने उसमें मिशन में कहाँ तक कामयाब होते हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ती रहेगी, आगे आई है और हमेशा आगे आती रहेगी। कब आगे आई? कितने मसले हुए, कब आगे आई? मुझे ये बताइए ना। आप मुझे ये बताइए कि 1.5-2 साल तो लीडरों को जो हमारी लीडरशिप थी उनको उसके बाद कहाँ थे? उसके बाद हमारे चलो मान लिया 1 साल के लिए लीडरशिप अंदर थी, उसके बीच में 1 साल और पड़ता है, उस 1 साल में कहाँ थे? यहीं थे हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दौरे आप देख रहे हैं, जम्मू में भी हो रहे हैं, कश्मीर में भी हो रहे हैं। अभी हमारे फारूक साहब 6-7 तारीख को जम्मू फिर वो आ रहे हैं, उनके दौरे हो रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों फारूक साहब ने पहला दौरा जो है यहाँ से अपना बनियाल से स्टार्ट किया, फिर रामबन में किया, उसके बाद अपना उन्होंने क्या बोलते हैं उसको पुंछ जोरी का दौरा किया। आप देख रहे हैं दौरे तो हमारे हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम नहीं हो रहे। कहीं ये दौरे बौखलाहट में तो नहीं हो रहे कि दविंदर सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया जो है एनसी को छोड़ के चले गए और जम्मू में कहीं ना कहीं एनसी वीक होते ही नजर आ रही है? ये तो आपने देख ही लिया कि उनके जाने के बाद जम्मू में कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस वीक नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन उभर रही है। किसी के जाने से और आने से कोई फ़र्क नहीं पार्टियों को पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख है, एक जमात, एक पार्टी नहीं है, कोई एक तारीख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई बड़े दौर आए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख है, ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ख़त्म होने वाली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों में बसती है, ऐसी बात नहीं है। ये आपने फारूक साहब के दौरों में भी देखा, और जो अभी हाल ही में उमर साहब के कल दौरे ख़त्म हुए उनमें भी आपने देख लिया कि लोगों ने किस हिसाब से बढ़ चढ़ के जो है अपना उनके दौरों में जो है हिस्सा लिया। लोग इस वक्त चाह रहे हैं
कि किस वक्त इलेक्शन का बिगल बजे और हम फिर मैदान में आए। हम तो तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। मतलब कि इलेक्शन होंगे तभी आप मैदान में आएंगे, उससे पहले नजर नहीं आएंगे? हम तो आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। एसआई की एज रिलैक्सेशन की डिमांड की गई, तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सड़कों पे नजर आई, लेकिन वाहिद एक एनसी है जो अभी तक सड़कों पे नजर नहीं है। नहीं, ये तो दूसरी पार्टियों के प्रोपोगंडे होते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पे नहीं। प्रोपोगंडा नहीं मांग रहे साहब, वो यूथ के लिए सड़कों पे आए थे। हम यूथ के लिए भी बात कर रहे हैं। हम हर स्टेज पे जो है यूथ के लिए बात करते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, हर प्रोग्राम में आप उमर साहब का स्टेटमेंट और उनकी स्पीच देखिए कि हाल ही में हर जलसे में उन्होंने जो है कि यूथ के ऊपर बात किया है। इन्होंने क्या किया 7 साल में, आप बताइए इन्होंने क्या किया? कौन सा इन्होंने यूथ को नौकरी दे दी? इन्होंने तो कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ, कौन सी नौकरियां इन्होंने दी? कौन से ये इनके खोखले दावे हैं। इधर इनको जनता बता देगी आने वाले टाइम में 2 करोड़ मिली हैं या नहीं मिली हैं। वो तो हम भी तो यही कहते हैं। हम भी तो कहते हैं कि जनाब आप इलेक्शन करवाइए। आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे? हम तो कहते हैं जल्द से जल्द डिलिमिटेशन सबमिट करिए और डिलिमिटेशन की रिपोर्ट करिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए। इसी वक्त जितनी भी अपना पॉलिटिकल पार्टियां जो है कि वो अपना तैयार हैं इस वक्त इलेक्शन के लिए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है और लोगों के हक के लिए हमेशा हम बात करते आए और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मांगरे साहब। तो ये हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रामबन के अबिद मांगरे जी थे, जिनसे हमने तफसीलन से बात की कि पहले दौरा मैडम महबूबा मुफ्ती जी का, उसके बाद आज़ाद साहब का, उसके बाद उमर साहब का, ये चल क्या रहा है। आखिरकार खित्ता चिनाब वैली की याद जो है वो सबको आ ही जाती है जब इलेक्शंस पास आते हैं। तफसीलन से बात हुई। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।